अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त बात करेंगे ईरान और इसराइल के हवाले से। जी हां नाज़रीन, इसराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। जो एयर स्ट्राइक 13 जून 2025 बरोज़ जुम्मेवार की सुबह सवेरे जो है 4 बजे के करीब इसराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक ईरान पर जो है की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फौज के 5 बड़े रहनुमा जो है इस एयर स्ट्राइक के अंदर जो है हलाक हुए हैं। और इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक, वहां की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसराइल ने ईरान की बस्तियों को भी जो है वो निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में ईरान के 78 शहरी जो है वो हलाक हुए हैं और 320 से ज्यादा ईरानी शहरी जो है शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए आपको बताते चले कि ये हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब ईरान और अमेरिका के माबैन जो है एक बातचीत हो रही थी, जो जौहरी तनसीबात और जौहरी प्रोग्राम और जौहरी हथियारों को लेकर जो है बातचीत और डील चल रही थी। और इसी असना में इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, ईरान का कहना है कि ये बिना किसी जवाब के तौर पर जो है किए गए हैं, लेकिन इसराइल का कहना है कि ईरान जो जौहरी हथियार बना रहा है इससे इसराइल को जो है बड़े पैमाने पर खतरा लाहक है, जिस खतरे को भांपते हुए इसराइल ने ईरान पर जो है शदीद तौर पर और ताबड़तोड़ हमले जो है करना शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान को इसराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। जुम्मा के दिन पूरे ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जो है एहतजाजी मुजाहरे देखे गए और ईरानी एस्टेब्लिशमेंट पर और ईरानी हुकूमत पर यह जोर डाला गया कि इसराइल से इसका भरपूर जो है वो बदला लिया जाए। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने ये ऐलान किया कि इस वक्त जो है ईरान पर जंग का आगाज किया जा चुका है और इस हमले को एक्ट ऑफ वॉर करार देते हुए ईरान ने ये डिक्लेयर किया है कि इस वक्त ईरान जो है वो हालात जंग में है। और आयतुल्ला अली खामनाई, जिसको सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कहा जाता है, उन्होंने तमाम बड़ी मसाजिद पर, ईरान के तमाम बड़ी मसाजिदों पर सुर्ख रंग के झंडे जो हैं वो लटका दिए गए हैं और उसका ईरान के मुताबिक और बदला लेने के लिए सुर्ख झंडे जो है वहां लहराए जाते हैं। और इसी सिलसिले में जुमा और शनिवार की दरमियानी रात को जो है जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल पर दागे और ईरान के मुताबिक अक्सर वो बेशतर बैलिस्टिक मिसाइल जो है अपने सटीक अहदाफ पर जो है जा लगे हैं। और इस बात की तस्दीक इसराइल ने भी जो है की है और इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के ऊपर ये अक्सर वो बेशतर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जा लगी है और 50 की 3 से ज्यादा जो है बैलिस्टिक मिसाइलों की वेव जो है वो इसराइल के ऊपर जो है वो चलाई गई। आधे से ज्यादा इसराइल के ऊपर जो है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले जो है वो किए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने और तल अवीव इस वक्त धमाकों की गूंज से वो जो है ढल उठा है। ये भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो है वो निशाना बनाया गया है, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि 2 अफराद जो है इसराइल में इस ईरान की इस जवाबी कार्रवाई में जो है वो मारे जा चुके हैं। और इस वक्त पूरे तल अवीव के अंदर एक अफरा तफरी जो है वो मची हुई है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के अंदर इसराइल के एक नेवी कमांडर भी जो है वो ईरान ने मारने का दावा किया है। ईरान की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल के दो लड़ाका तैयारे भी जो है वो गिराए गए हैं। वो तैयारे जो है F-35 तैयारे जो है इसराइल के गिराने का दावा जो है ईरान के अफवाज ने जो है वो किया है। इस समय ये एस्केलेशन जो है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हैरान कुन वार जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने इस बात का वादा किया है कि इसकी भरपूर कीमत इसराइल को जो है वो चुकानी पड़ेगी। और इसने
ईरान पर हमला करके एक बहुत बड़ी जो है वो गलती की हुई है। आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त इसराइल जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से यह बात कर रहे हैं कि आप ईरान से बात कीजिए ताकि ये वॉर जो है इसमें कुछ आसानियां पैदा की जा सके। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जो है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ तौर पर जो है इनकार किया है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इसराइल पर हमला करने से बाज रहना चाहिए। और आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका जो है इसराइल की भरपूर मदद व माउनत करने में लगा हुआ है और अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा है। तमाम तर मंसूबे जो है अमेरिका से तैयार हो रहे हैं और इसराइल उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आपको इस सिलसिले में पांच बड़े रहनुमा जो ईरान के जो है वो शहीद हुए हैं, जिनके ईरान की मसल्ला अफवाज के सरबराह समेत वो ताकतवर शख्सियत जो इसराइली हमले में हलाक हुई है, वो आपके साइड स्क्रीन पर जो है जरूर आपको दिख रही होंगी। यह हमला 13 जून 2025 बरोज जुमावार की सुबह 4 बजे जो है यह हमला किया गया और जिसमें आम शहरियों को जो है निशाना बनाया गया। इसराइल जो है वो दहशतगर्द मुल्क है और इस वक्त इसराइल पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है वो खतरा बना हुआ है और अपनी हठधर्मी से जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताते चले कि ये वही इसराइल है जिसने पिछले 2 साल से फलस्तीन के अंदर जो है एक कौम की नस्ल कशी करने पर जो है वो तुला हुआ है और दहशतगर्दी की आड़ में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को जो है अपने बमो बारूद का निशाना बनाने में मगन है। आपको ये भी बताते चले कि इसराइल ने फलस्तीन के अंदर स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को और यूनिवर्सिटीज को भी जो है वो अपने धमाकों का, अपनी जहरियत का निशाना बनाया है और अपनी जहरियत में इस हद तक गुजर गया है कि उन्होंने गजा के और फलस्तीन के अंदर जो है खुराक तक को अंदर जाने से जो है वो मना कर रखा है। और फलस्तीन के तमाम 4 बड़े शहर, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो गजा की पट्टी हो, चाहे वो खान यूनिस का इलाका हो या फिर रफा बॉर्डर हो, तमाम तर बड़े शहरों को मलिया मेट कर दिया गया है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 6 बड़े एटम बम से ज्यादा जो है 10 गुना ज्यादा बम बारूद फलस्तीन की सरजमीन पर जो है वो बरसाया गया है। और इस वक्त फलस्तीन के लोग जो है वो रोटी के लुकमे के लिए तरस रहे हैं, वो पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहां के बच्चे जो हैं वो शदीद तौर पर भूख से भिलक रहे हैं और जो कयामत इसराइल ने फलस्तीन के अंदर ढा रखी थी और जो खंडारात आप फलस्तीन के देख रहे हैं, शायद स्क्रीन पर इस वक्त आप इसराइली शहर तल अवीव के ये नजारे जो है वो देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है मिट जाता है, और खून आखिर खून है, बढ़ता है मिट जाता है। इसराइल ने तमाम तर बैन अल-अक़वामी क़वानीन को अपने पैरों तले रोनते हुए ऐसा कोई भी हैवानी अमल नहीं है जो इसराइल ने फलस्तीन के अंदर जो है वो नहीं किया है। आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर्स, टीचर्स और जर्नलिस्ट और जो सहाफी थे उन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। और इस वक्त इसराइल ने पूरे फलस्तीन के अंदर जो नस्ल कशी जारी की हुई है, इसराइल ने फलस्तीन से लेके शाम तक, उर्दन से लेके मिस्र तक और लबनान से लेके शाम तक, और इस वक्त ईरान पर भी जो है उन्होंने बड़ी हमाकत करके ईरान को भी सफाई हस्ती से मिटाने का काम किया है। इसराइल का खुला सबूत यह है कि इसराइल इस वक्त इस्लामी दुनिया के साथ लड़ रहा है और इस्लामी दुनिया के साथ, इस्लामी फंडामेंटलिज्म के साथ, इस्लामी सआफत के साथ, इस्लाम की तहजीब के साथ और आलम इस्लाम के साथ उन्होंने जंग जो है वो छेड़ी हुई है। आपको बताते चले कि इस समय की एक नई डेवलपमेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो डेवलपमेंट ये है कि इस समय जो है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो इस वक्त जो है वो ईरान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये मना किया है कि आप इसराइल के खिलाफ की गई कार्रवाई से बाज रहें, लेकिन ईरान ने भी ये
खुले तौर पर कहा है कि ईरान को अपने दिफा का जो है पूरा पूरा हक हासिल है। और अभी तक एक जानकारी के मुताबिक यह भी बताया गया है कि ईरान ने इस बात का भी बरमला इजहार किया है कि अगर न्यूक्लियर पावर का टेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो इसराइल पर जरूर जो है इस न्यूक्लियर पावर का टेस्ट जो है वो किया जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी और इसराइल पर यह टेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर का जरूर किया जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका टेस्ट जो है इसराइल पर जरूर किया जाएगा। लेकिन इसराइल पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है वो खतरा बना हुआ है और पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ यानी कि तीसरी आलमगीरी जंग की तरफ धकेलने में इस वक्त इसराइल मसरूफ है अमल है। और इसराइल और इसराइली प्रेसिडेंट बिंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस वक्त तमाम तर आलमी कवानीन को अपने पैरों तले रोनते हुए नजर आ रहे हैं कि बिंजामिन नेतन्याहू को रोकने वाला अमेरिका से लेके फ्रांस तक, ब्रिटेन से लेके जापान तक तमाम तर न्यूक्लियर पावर रखने वाले और जो दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं वो इसराइल को इन हरकतों से रोकने से जो है अब तक कासिर रहे हैं। कि आपकी इस पर क्या राय रहेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेजबान शेख शबीर को इजाजत। वसलाम।